अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस, तारीख 10 रजब 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, फरवरी की 2 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह ताहा आयत नंबर 69 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अलक़ि मा फ़ी यमीनिका, और डाल दो जो तुम्हारे दाएं हाथ में है। तलख़फ़, वो निकल जाएगा। मा सनाऊ, जो कुछ उन्होंने बनाया है। इन्नमा सनाऊ कैदु साहिर, बेशक जो उन्होंने बनाया है वो फरेब है जादूगर का। वला युफ्लिहु साहिरु, और कामयाब नहीं होगा जादूगर हैसु अता, जहां कहीं से वो आए। यानी जो आपके दाएं हाथ में है वो उसको डाल दो, वो जो सो निकल जाएगा जो इन्होंने बनाया है। और बेशक उन्होंने जो बनाया है वो दर हकीकत में फरेब है जादूगर का, और जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता चाहे वो जहां से आए। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे जो खास तौर पे जैसे वादे के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जादूगर पूरे एक जगह पर जमा हुए, और वहां पर जो सो अपॉइंटेड टाइम पर उन लोग जादूगर जब जमा हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जो सो वाज़ो नसीहत किया कि तुम लोग जो सो अल्लाह के मुकाबले में झूठ बांधने वाले हो, डर जाओ। तो बहरहाल उन लोगों में थोड़ा इख्तिलाफ हुआ। उसके बाद फिर उन लोगों ने सबके सब मिलकर कहा कि यकीनन जो सो मूसा अलैहिस्सलाम तो जादूगर ही है, वो तुमको जो सो तुम्हारे जमीन से निकालने के लिए आए हुए हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा। बहरहाल उसके बाद जब जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए मूसा, क्या तुम पहले डालते हो या हम अपना करतब पहले डालें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बल्कि तुम ही अपना करतब पहले डालो। तो उन लोगों ने अपनी रस्सियां और लाठियों को जमीन पर डाला, तो वो ऐसे महसूस होने लगा जैसे कि वो दौड़ रही हैं। और अल्लाह ताला भी उसको कह रहे हैं कि दर हकीकत में वो लोगों के निगाहों के ऊपर ऐसे महसूस हो रहा था। हकीकत में वो ऐसा नहीं था कि वो लाठियां और रस्सियां जो सो हकीकत में सांप बन गए हों, लेकिन वो लोगों के नजरों को ऐसा महसूस हो रहा था, जो कि दर हकीकत में जिसको नजरबंदी कहा जाता है। जादूगर जो सो लोगों के नजर पर कंट्रोल कर लेता है और वही उनको महसूस होने लगता है जो वो चाहता है। तो बहरहाल इस तरीके से लोगों को ऐसा महसूस होने लगा। और उस वक्त में जो सो मूसा अलैहिस्सलाम भी थोड़ा खौफ खा गए कि कहीं ऐसा तो ना हो कि ये तो इन लोग भी लाठी और क्या कहते हैं कि रस्सियों को डाला है और ये दौड़ने जैसे नजर आ रहे हैं, और मैं भी जब जो सो लाठी डालूंगा, जैसे कि अल्लाह ताला ने पहले वो दिखा तो दिया था कि लाठी डालो नीचे तो जमीन पे वो अजदाह बन जाएगा। तो अगर वाकई वैसे ही अजदाह बन भी गया, लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा? उनके लाठी और उनके रस्सियां भी जो सो सांप वगैरह बनने जैसे दिख रहे हैं, और मैं भी जब डालूंगा तो वो भी जो सो एक सांप उनमें से, यानी उनके छोटे छोटे सांप होंगे तो ये मेरा बड़ा सांप होगा, ज्यादा से ज्यादा उनके बहुत सारे सांप है, मेरा एक नजर आएगा, तो क्या बनेगा? तो इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ आया और उन्होंने थोड़ा सा परेशान हुए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि घबराओ मत, जो आपके दाएं हाथ में है उसको नीचे डाल दो, और ये होगा ये कि वो जो सो बिल्कुल वो निगल लेगा उन तमाम चीजों को जो इन्होंने बनाया है। और जो इन्होंने बनाया दर हकीकत में फरेब की चीज है, जो जादू के जरिए से बनाया गया है। और जादूगर जहां कहीं से भी आए, जैसे भी कोशिश करे, वो आखिरकार उसका अंजाम यही होगा कि वो कामयाब नहीं होगा। तो यहाँ पर इन आयतों से भी देखें, हमको वाजे हो गया कि अगरचे के मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले ही कोहे तूर पर जब बुलाया था, वहां पर लाठी को जमीन पर डलवा कर दिखा दिया था कि ये लाठी जो सो जब मैं कहूंगा और तुम डालोगे तो ये सांप बन जाएगी। फिर आपको हुक्म जब दिया गया कि इसको दोबारा पकड़ लो, पकड़ लिए तो दोबारा लाठी बन गई। तो यहां तक का तो मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म था, लेकिन इसके आगे जैसे कि अब मामला हो रहा था कि सामने जादूगरों ने भी जो अपने लाठियां और रस्सियां डाल चुके हैं, तो यहां पर उससे आगे क्या हो सकता है ये मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म में नहीं था। इस वजह से वो थोड़ा खौफ खा गए। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को पहले से इल्म होता कि मैं ये लाठी डालूंगा तो सांप बन जाएगा, और ना सिर्फ ये कि सांप बनेगा बल्कि वो तमाम झूठे जो सांप दिख रहे थे उन तमाम को निगल जाएगा, इसका इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं था। अगर होता तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं थी, आपको डरने की ही जरूरत नहीं थी। आप बड़े इत्मीनान के साथ
पूरे रोब के साथ जो सो उस लाठी को नीचे डालते थे, लेकिन जब तक कि अल्लाह ताला ने नहीं कहा आप नहीं डाले। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कहा तब आपको एहसास हुआ कि ये निकलेगा, वरना तो आपको इसका भी इल्म नहीं था। तो इससे एक बात तो ये पता चली कि मूसा अलैहिस्सलाम को अगरचे कि अल्लाह ताला ने ये मोजिज़ा दे रखा है, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ कर सकता है ये आपको इसका इल्म नहीं है। मतलब यह है कि गैब का इल्म आपके पास नहीं था। और दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं था कि अब अल्लाह ताला ने आपको ये मोजिज़ा दे दिया तो अब हमेशा जब चाहें जैसे चाहें इस लाठी को जमीन पे डालते जाएं और वो जो सो सांप बनते जाएगा, ये भी ऐसा भी मुमकिन नहीं था, ऐसा भी नहीं था। और यहाँ पर सांप बन गया। पहली बार जब डाले कोहे तूर पर, जब अल्लाह ताला ने बुलाया तो वहां पर सांप बन गया था और कुछ नहीं किया था। अब यहाँ पर जादूगरों के सामने क्या हुआ कि वो सांप बन गया और जादूगरों के झूठे दावों को और झूठी चीजों को निगल गया। और तीसरी जगह पर जो कि आगे बात आ रही है, जब समुद्र में रास्ता बनाने की जरूरत पड़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप दरिया के ऊपर इस लाठी को मारो। तो दरिया के ऊपर जब लाठी मारा तो उसमें रास्ता बन गया। फिर उसी तरीके से जब आपको आपके कौम को पानी की जरूरत पड़ी तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसी लाठी को जो सो पत्थर पे मारो, तो वहां से 12 चश्मे फूट पड़े। तो एक ही लाठी है, जब जब जो जरूरत पड़ेगी अल्लाह ताला की तरफ से उसका वो इस्तेमाल हो रहा है, एक का हमेशा वही इस्तेमाल भी नहीं। तो इससे ये साबित हुआ कि जो अंबिया होते हैं, जो रसूल होते हैं, जो अल्लाह ताला उनको मोजिज़ा देता है, वो ऐसा नहीं है कि अब उनको हाथ में मिल गया तो उनको पूरा ओपन चेक मिल गया, जब चाहे जहां चाहे जिसको चाहे डराते फिरे, जिसके सामने चाहे अपना मोजिज़ा दिखाए, ऐसा भी नहीं है। जब अल्लाह के तरफ से हुक्म होगा तभी उसमें असर होगा, और जब असर होगा तो क्या असर होगा ये भी उनको इल्म नहीं होता है। ये तो कुरान और हदीस की रोशनी है, कुरान और हदीस की दलील है। इसके बरअक्स में जो हमारे मुल्कों में जो मुसीबत जो पड़ी हुई है वो क्या है कि हमने जो सो कुछ बुजुर्गान दीन अपने तौर पर जो सो हमने बना लिया, कहा कि ये फला बुजुर्ग है, ये फला बुजुर्ग है, ये फला अवली है। फिर क्या किया, उनके बारे में ऐसे ऐसे जो सो अब मोजिज़ा अगर कह देते तो लोग कह देते कि भाई ये तो मोजिज़ा तो जो सो अंबिया और रसूल के लिए खास है, तो उसको नया नाम दे दिया, कहा कि ये करामत है। औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन जो सो करामत करते हैं। अच्छा, वो करामत कैसे कर सकते हैं? उनको पूरी तरीके से पूरा इख्तियार भी है, जब चाहते हैं जहां चाहते हैं छू कह दिया वो दिखा दिया, ये कर दिया वो दिखा दिया, दावा करके दिखाते हैं। इस तरीके से हमने झूठे किस्से कहानियां घड़ दिया। हकीकत में नहीं है। कोई भी अल्लाह का बंदा जब अंबिया और रसूल जो सो दावे के साथ और जो सो अपनी मर्जी से कोई मोजिज़ा नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या उनके बाद जो है जिसके बारे में कोई दलील नहीं है कि वो अल्लाह का वली है भी या नहीं है, और है तो भी जो सो किसी भी वली के बारे में ऐसा कुछ साबित नहीं है कि वो जब चाहे जैसे चाहे करामत दिखा दे। और वो भी कैसी करामत, कहीं पर मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, कहीं पर जो सो किसी और चीज को कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, कहीं पर जो सो दीवार पर बैठकर दीवार को चला रहे हैं, कहीं पर हवाओं में चल रहे हैं। इस तरीके के जो झूठे किस्से हैं ये सरासर झूठ है, धोखा है, शैतान। और अगर कहीं पर हमने अगर ऐसा कुछ देखा भी तो वो दर हकीकत में शैतान का करतब होता है। शैतान जो सो इस तरीके की हरकतें करता है ताकि इन लोगों का ईमान बर्बाद हो जाए। तो बहरहाल ऐसे चीजों पर हम यकीन नहीं कर सकते। अगर अपने आंखों से भी हम देख ले, बल्कि किसी बुजुर्ग का कौल भी है कि अगर तुम किसी को जो सो हवाओं में उड़ते हुए देखो या हवाओं पे जो सो और पानी पर चलते हुए देख लो, फिर भी उसके बुजुर्ग के बारे में तुम यकीन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बहरहाल या अगर किसी को हम अपनी आंखों से भी देख लें तो दर हकीकत में शैतान का जो सो शर हो सकता है। शैतान जो सो लोगों को गुमराह करने के लिए उस तरीके से कुछ दिखा सकता है, क्योंकि उसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई उसके बारे में गारंटी नहीं है। जो अंबिया के साथ होता है उसको तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी कुरान में जिक्र कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो 2-4 मौजिज़े हुए हैं उसका भी अल्लाह ताला ने और कुरान में और हदीसों में उसका जिक्र है, इसीलिए हम उनको मानते हैं। लेकिन बुजुर्गान दीन के बारे में जो हमारे मुल्कों में होलसेल में जो किस्से कहानियां घड़ देते हैं, बल्कि जो ईसा क्या कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो वाकयात लोग घड़ते हैं कि वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को उन्होंने निकाला और वो सारे के सारे लोग जिंदा निकल आए, सरासर झूठ है। उसी तरीके से जो सो कोई यहूदी के साथ कोई मुज़ाकरा हुआ तो उसने कहा कि देखो हमारे ईसा अलैहिस्सलाम बोले तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अफजल है। तो कहा कि क्यों? तो कहा कि उन्होंने जो सो मुर्दों को जिंदा किया था, तो तुम्हारे नबी तो किसी मुर्दे को
जिंदा नहीं किया। और ये हकीकत बात है, कहीं पर भी कुरान और हदीस से ये साबित नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौजिज़ा दिया था, लेकिन वो भी अपनी इजाज़त से, जो अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, लेकिन बिइज़्नी, मेरे हुक्म से। तो ये तो वाज़े है, इसीलिए कुरान में है तो हम मानते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। लेकिन आज देखें तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहरहाल ऐसा किस्सा घड़ते हैं कि फिर उस वक्त में जो सो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, एक बता कि अगर नबी तो नबी है, तो नबी तक किधर जा रहा है? मैं तो नबी का एक छोटा सा जो सो गुलाम हूं, अगर मैं किसी मुर्दे को जिंदा कर दूं तो तू क्या ईमान ला लेगा? तो उसने कहा कि हाँ। तो किसी कब्रिस्तान के पास ले गए और वहां पर जो सो हुक्म दिया कि उठ जा। तो खबर में से वो इंसान उठा, और ना सिर्फ वो उठा कि वो गाने नाचने वाला कुछ था, तो उठकर जो सो नाचने गाने लग गया हो। इस तरीके से वाकया घड़ देते हैं, सरासर झूठ है, नामुमकिन है। तो उसी तरीके से और कितने ही बुजुर्गान दिन के बारे में इस तरीके की करना और ये कहना कि वो अपनी जानबूझकर, जैसे कि उनके इख्तियार में है, वो इस तरीके से अमाल करते थे, सरासर झूठ है। सबसे पहले तो किसी ने देखा नहीं, और अगर हम अपनी आंखों से भी किसी को देख लें ये कर रहा है, तो हम यही कहेंगे कि शैतान का वसवसा है। शैतान उनको जो सो इस तरीके से कुछ दिखा रहा है, या हमारे आंखों पर शैतान ने कुछ इस तरीके से असर कर दिया है, वरना तो जो सो ये महाल है कि कोई इस तरीके का काम कर सके। तो बहरहाल ये फर्क करने की जरूरत है। अंबिया इकराम और बुजुर्ग और जो सो रसूलों के पास तो मोजिजात होते थे, और अल्लाह ताला उसको जब चाहता वो उसको कर सकते थे। लेकिन ये बुजुर्गान दीन के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में कहना, इसकी कोई सनद नहीं है, ना इसके ऊपर हम कोई ईमान या अकीदा रख सकते हैं। फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन, बस गिर पड़े जादूगर सजदे में। खालू, कहने लगे, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम ईमान ले आए हारून और मूसा के रब पर। देखें सुभान अल्लाह, एक थोड़ा सा जो सो उन्होंने एक दलील देख ली और फौरन ईमान ले आए। यानी हुआ क्या कि जादूगरों ने जो सो, अच्छा उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जादूगरों ने फिरौन से ये वादा ले लिया था, बल्कि पूछा था कि ए फिरौन, अगर हम गालिब आ जाएं और हम कामयाब हो जाए तो हमारे लिए कोई इनाम वगैरह भी है? तो फिरौन ने आगे से कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें इनामात भी मिलेंगे और तुम मेरे मुकर्रब बन जाओगे। मतलब क्या है, जब तक कि अल्लाह की इस दलील को नहीं देखा था, जादूगर जो सो दुनियादारी थे, दुनिया के लिए काम कर रहे थे, जादू दिखाकर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को हल्का करके फिरौन से जो सो माल ऐंठने के लिए और उससे फायदा हासिल करने की कोशिश में थे। उनके पास उनको कोई दूर दूर तक उनके पास कोई ऐसा ये नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई हकीकत में कोई ऐसी चीज होगी या हम ईमान ले आएंगे। तो उनका पूरा मकसद दुनिया कमाना था और जादू के जरिए से मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाना था। लेकिन हुआ क्या कि जब, क्योंकि वो जादूगर थे, उनको पता था कि जादू क्या चीज होती है, जादू की लिमिटेशंस क्या होती है, और जादू और मोजिजे में फर्क क्या है, ये उनको अच्छी तरह से पता था। तो बहरहाल जब उन्होंने अपनी जादू के जरिए से लोगों को नजर आता हुआ ऐसा देखा कि जो सो दिखा दिया कि लोगों को रस्सियां और वो जो लाठियां हैं वो हिल रही हैं, और वो जो सो जादू सांपों की जैसी चलने जैसी लोग लग रहा है। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली तो हकीकत का अजदहा बन गया, और ना सिर्फ एक अजदहा बन गया बल्कि वो तमाम चीजों को निगल लिया जो उन्होंने डाला था। उस वक्त में जादूगरों को बिना किसी शक व शुबे के पूरी तरीके से यकीन हो गया कि ये जादू नहीं है, क्योंकि जादू की लिमिटेशंस उसकी इतनी नहीं होती और जादू इस तरीके से अमल नहीं कर सकता। और उनको ये यकीन हो गया कि यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल है, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, और ये अल्लाह के तरफ से एक खास मौजिज़ा है। तो जैसे ही उनको यकीन हो गया, अब चूंचा नहीं करा, आगे पीछे नहीं देखा, ये नहीं सोचा कि मैं तो हम तो जो फिरौन के तरफ से आए हुए हैं, अब फिरौन के मुखालिफ हो जाएंगे तो फिरौन हमारे साथ क्या कुछ करेगा। जैसे कि आगे फिरौन ने धमकियां दिया तो उनको तो अंदाजा था होगा, खतरा तो था कि फिरौन यकीनन हमारे खिलाफ जाएगा, हमको सजा देगा। लेकिन ये सारी की सारी चीजें उनके लिए माने नहीं आई, आड़ नहीं आई, और उन्होंने हक को कबूल कर लिया। फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन, बस गिर पड़े जादूगर सजदे में। खालू, कहने लगे,
आमन्ना बिरब्बी हारून व मूसा, हम ईमान ले आए हारून और मूसा के रब पर। सुभान अल्लाह, जो कहते हैं ना कि हक सर चढ़ के बोलता है, तो ये है ईमान कि जब दिल में आ गया तो फिर अलल ऐलान किया। ये नहीं कि चलो अब तो ईमान ले आते हैं दिल के अंदर, बाद में हम पीछे जाकर छुपके से जो सो हम मूसा अलैहि सलाम को कहेंगे कि हम तो आपके पर ईमान ले आए, और सामने फिरौन के सामने इसका इजहार नहीं करेंगे, फिरौन तो हम तो उससे माल लेने वाले थे और फलां है। ये नहीं देखा। जब हक वाजे हो गया तो अलल ऐलान फौरन कह दिया हम ईमान ले आते हैं हारून और मूसा के रब पर। और ये इसलिए वाजे कर दिया क्योंकि फिरौन और उसके लोग जो सो फिरौन को खुदा मानते थे, इसीलिए जो उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बी हारून व मूसा, हम ईमान लाए उस रब पर जो कि हारून और मूसा का रब है। तो इस तरीके से उन लोगों ने अलल ऐलान कर दिया। खाला, उसने कहा आमन तुम लहू क़ब्ल अन आज़ना लकुम, आमन तुम लहू, क्या तुम ईमान ले आए उसके लिए, क़ब्ल अन आज़ना लकुम, इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता। इन्नहु कबीरुकुम, बेशक वो तो तुम्हारा बड़ा है, अल्लज़ी अल्लमकुमुस सहरा, जिसने तुम्हें सहर सिखाया, फला उक़त्ति अन्ना ऐदियकुम, मैं जरूर व जरूर काट डालूंगा तुम्हारे हाथों को, वो अर्जुलकुम, और तुम्हारे पैरों को, मिन खिलाफिन, यानी खिलाफ सिमत से, वला उसल्लिबन्नकुम, और मैं जरूर तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा, फी जुज़ नक़लिन, खजूर के तने पर, वला तालमुन्ना, और तुम जरूर जान लोगे, अय्युना अशद्दु, कौन है हम में से ज्यादा सख्त, अजाबन, अजाब के तौर पर, व अबक़ा, और ज्यादा देर रहने वाला। देखें अब हुआ क्या कि जब फिर जादूगरों ने ऐलान कर दिया कि हम ईमान ले आए हारून और मूसा के रब पर, तो जाहिर बात है कि सामने से फिरौन तो खामोश बैठने वाला तो नहीं था, और उसके गुस्सा किस तरीके से भड़का होगा जरा अंदाजा करे, सोचे। और उसने फौरन बोल पड़ा उन जादूगरों को कि क्या तुम ईमान ले आए उसके ऊपर, इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत देता। मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे को ईमान लाना भी था तो मेरे सामने आजिज़ी और इनकिसारी करते, मुझसे गिड़गिड़ाते, मुझसे इजाजत तलब करते कि मैं तुमको इजाजत दूं कि तुम उनके ऊपर मान लो। ये तो तुमने बगावत कर दी मेरे खिलाफ, तुमने मुझे पूछे बगैर ईमान का ऐलान कर दिया। तो अब उसने पासा पलटते हुए कहा कि दर हकीकत में ये, यानी मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारा सरदार है जिसने तुमको जादू सिखाया। हकीकत में उसने क्या किया, अपने शहर के, अपने पूरे मुल्क में से जो बड़े बड़े जादूगर थे उनको जमा किया था, लेकिन जब देख लिया कि बड़े बड़े जादूगरों का जादू फेल हो गया तो अब पलट गया और गुस्से में आकर कहता है कि दर हकीकत में ये, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ही तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे सरदार है, जिन्होंने तुमको जादू सिखाया है। और फिर जो सो कहने लगा कि मैं तुम्हें जरूर ब जरूर तुम्हारे हाथ और पैर को काट दूंगा खिलाफ से। मतलब क्या है कि सीधा हाथ और दायां पैर, और उसी तरीके से या बायां हाथ और सीधा पैर, इस तरीके से अल्टरनेट जो है इस तरीके से मैं काट दूंगा, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें खजूर के तने पर लटका कर तुम्हें सूली दे दूंगा। फिर तुम जान लोगे कि हम में से कौन सबसे ज्यादा जोर वाला है और किसका असर ज्यादा रहता है। तो इस तरीके से जो सो फिरौन भड़क गया और जो सो उसने इल्जाम लगाया। बल्कि उसने दूसरी जगह पर और भी उसने कहा था कि दर हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगा कि यही है तुम्हारे बड़े, और तुम लोगों ने एक चाल चली है शहर के अंदर, यानी तुम्हारी पूरी प्लानिंग के तहत जो सो तुम इस तरीके से आए हो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले जो सो ये पहले से प्लानिंग किया था कि मैं आऊंगा और मैं ये करूंगा, फिर तुम लोग, तो इस तरीके से उसने, बहरहाल जब इंसान जो सो उसका जो क्या कहते हैं कि हार जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, फिर जो चाहे बकने लगता है। तो बहरहाल यहाँ पर भी फिरौन को जो गुस्सा आया, जो गैस आया, उसका अंदाजा किया जा सकता है कि वो कितना गैस और गुस्से में आया होगा, और उसने इस तरीके से भड़कते हुए ये अल्फाज कहा है। लेकिन उन जादूगरों के ईमान की हम दाद देने की जरूरत है कि देखा, जैसे ही हक को देखा फौरन कबूल कर लिया, चूंचा नहीं करा, आगे पीछे नहीं सोचा कि आज लाएंगे ईमान, कल लाएंगे, थोड़ी देर के बाद लाएंगे, ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद जब उसने ऐसी धमकी दिया तो देखें आगे उन लोगों ने और क्या कहा। हालू, उन्होंने कहा, लन नूसिरा का, हम हरगिज तुझे तरजीह नहीं देंगे, अलामा जा आना, जो हमारे पास आ चुका है, मिनल बय्यिनाती, रोशन दलाइलों में से, वल्लजी फतरना, और वो जिसने हमें पैदा किया, फखजी, बस तू कर गुजर,
मा अंता खाजीन, जो कुछ तो करना चाहता है, इन्नमा तखजी, बेशक तो कर सकता है, हाजिहिल हयात दुनिया, इसी दुनिया की जिंदगी में। तो पता क्या चला कि सामने से जादूगरों को इतनी बड़ी धमकी देने के बावजूद भी उनका ईमान कितना मजबूत हो गया था। देखें, उन्होंने कहा कि हम तुझे हरगिज तरजीह नहीं देंगे उसके मुकाबले में जो हमको हक वाजे हो चुका है और वाजे दलाइल हमारे सामने आ चुकी है, और वो जो कि हमारे रब जिसने हमको पैदा किया उसके तरफ से हमारे लिए वाजे दलाइल आ चुकी हैं, इस पर हम हरगिज तुझे तरजीह नहीं देंगे। और रही बात तो जो धमकी देता है हमको, जो कुछ अजाब देने की, तकलीफ देने की, तो कर गुजर जो कुछ तू इरादा करता है। मतलब यह है कि एक मानी में उसको चैलेंज कर दिया कि ठीक है, जो तू करना चाहता है कर ले, हम तो अपने ईमान से हरगिज नहीं हटेंगे। और रही बात जो कुछ तू कर सकता है, कितना करेगा, जब तक कि हमारी इस दुनिया की जिंदगी है उतने में ही जितना तो हमको अजाब दे सकता है, जो तकलीफ दे सकता है, इस दुनिया की जिंदगी में ही दे सकता है। मतलब क्या है कि तू हमको ज्यादा से ज्यादा सताएगा, तकलीफ देगा, हम हमारे जिस्म के टुकड़े करेगा, हमको यहां तक के बाद में सूली दे देगा। जब तक कि हमारे जिस्म में जान है उस वक्त तक तो हमको सता सकता है, परेशान कर सकता है। जब हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी उसके बाद तो तेरा हम पर कोई जोर नहीं चल सकता है। इस तरीके का ईमान फौरन रासिख हो जाना और वक्त इमीडिएटली रिएक्शन करना, ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि जैसे कि हम आम तौर पे देखते हैं, बल्कि हम जब कभी किसी इंसान को, जो कोई गैर मुस्लिम होता है, उसको जब इस्लाम में दाखिल होता है तो हम कहते हैं कि भाई ये तो नया नया इस्लाम में आया है, इसको तो वक्त लगेगा इस्लाम को सीखते हुए, इसका ईमान जो सो ये होने। बल्कि कुरान में जब अल्लाह ताला ने जो अराबी लोग, जो देहाती लोग मदीने में आए थे और उन्होंने जो सो एहसान जितलाने की कोशिश किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो कुरान में अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल कर दिया और कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि तुम मुझ पर एहसान ना जितलाओ, अपने तुम कहते हो कि ईमान ले आओ, दर हकीकत में तुम ईमान अभी नहीं लाए हो, ये कहो कि तुम इस्लाम ले आए हो, और दर हकीकत में तुम्हारे दिलों में अभी ईमान रासिख ही नहीं हुआ है। तो पता क्या चला कि लोग ईमान लाने के बावजूद भी यकीनन एक फितरी तौर पर होता है कि वक्त लगता है इंसान के दिल में ईमान जड़ पकड़ने के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ही वो ईमान उसके अंदर मजबूत होता है। लेकिन सुभान अल्लाह, देखें जरा जादूगरों के लिए कितनी बड़ी आजमाइश का वक्त है। ये तो ये कि अभी अभी वो जो सो फिरौन के तरफ से हिमायती हो गए थे, अब जैसे ही देखा हक को तो फौरन जो सो अपने आप को ऐलान कर दिया, और ऐलान करते ही सामने जो सो फिरौन की जो सो दहशतगर्दी और उसकी जुल्म ज़्यादती को फेस कर रहे हैं, और फेस करते हुए भी कहीं पर भी उनको वो ना लड़खड़ा रहे हैं ना हिम्मत हार रहे हैं, बल्कि एलानिया तौर पर कह रहे हैं कि हम हरगिज तुझे तरजीह नहीं देंगे, उसके बाद के हमको जो वाज़े अल्लाह की तरफ से निशानियां नजर आ गई हैं इस पर तुझको हम हरगिज तरजीह नहीं देंगे। और रही बात जो तू हमसे करने का धमकी देता है, कर गुजर, जो तू चाहता है, जो तू कर सकता है कर ले, तू जो कुछ भी हमको सजा दे सकता है इसी दुनिया में, इसी दुनिया के हद तक, जब तक कि हमारे जिस्म में जान है उस वक्त तक तू हमको सजा दे सकता है। तो अंदाजा करें, जरा गौर करें, अगर कभी हमारे ऊपर इस तरीके के हालात आ जाए, अल्लाह ना करे इस तरीके की आजमाइश आ जाए, लेकिन हम कहाँ ठहरे होंगे, हम क्या कर पाएंगे। और जैसा हमारी हालत क्या है, हम तो खानदानी मुसलमान हैं और हम फख्र करते हैं कि हम तो मुसलमान बिन मुसलमान है, लेकिन अल्लाह रहम करे, हमको तो आजमाइशें भी नहीं आती हैं, हम छोटी छोटी चीजों के लिए अल्लाह के अहकामात को कुर्बान कर रहे होते हैं। दुनिया को दिखाने के खातिर हम जो सो दुनिया में जो सो अल्लाह के बगावत कर रहे होते हैं। कहीं मिसाल के तौर पर जैसे कि हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इंसान जो अपनी सफेद दाढ़ी या सफेद बालों को जो सो रंगता है और काला करता है, उसके बारे में कहा कि वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है कि दुनिया के सामने अपने आप को दिखाने के खातिर और दुनिया के सामने जवान होने दिखाने के खातिर लोग जो सो दाढ़ियों को और बालों को काला कर लेते हैं, यानी थोड़े से दुनिया के सामने ये करने की हिम्मत नहीं होती है। और खुद जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक जगह पर क्या कहा, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। तो दर हकीकत में दुनिया को धोखा देना चाहते हैं, अपने आप को जवान दिखाने के खातिर इस बात को ठुकरा रहे हैं। उसी तरीके से जो मर्दों के लिए कहा गया है कि जो इंसान, जो मर्द जो अपना टखने के नीचे कपड़ा लटकाएगा उसका वो हिस्सा आग में जलेगा। लेकिन आज हम में से कितने लोग हैं जिनको इसकी फिक्र नहीं होती है, और हम जो अपनी मनमानी, बल्कि मौलवी किस्म के लोग, आवाम उन्नास तो छोड़ दें, मौलवियों के अंदर भी ये हिम्मत नहीं होती कि वो अपने कपड़े को टखने के ऊपर रखें।
और फिर बहाने करेंगे कि नहीं, बोले उस वक्त में तो बोले तकब्बुर की वजह से लोग करते थे, आज हम तकब्बुर की वजह से नहीं करते हैं, अगर मगर। तो बहरहाल छोटी छोटी बातों के लिए हम अल्लाह के अहकामात को छोड़ देते हैं। उसी तरीके से जो औरतों के लिए बुरा ना माने औरतें, कि जो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया कि जो औरतें अपनी आईब्रोज वगैरह को शेव करती हैं या उसको शेव करती हैं, आपने कहा कि उनके ऊपर अल्लाह की लानत है, और कहा उसी गालिबन उसके बारे में भी यही कहा कि वो जन्नत में नहीं जाएंगी, या इस तरीके से। बहरहाल वो हदीस बोल रहा हूं मैं, लेकिन आज हम में से कितनी औरतें हैं, उनको सबको पता है इस्लाम में इस चीज की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी जो सो दुनिया के सामने, दुनिया के अपनी पीयर प्रेशर के सामने, और जो कुछ भी वजूहात है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, वो सरेंडर हो जाती हैं। तो आज हमारा हाल देखें, और वहां पर जो सो उन जादूगरों का हाल देखें। अभी ईमान लाया है और अभी इम्तिहान की घड़ियां शुरू हो गई, और वो हरगिज डगमगाए नहीं, बल्कि एलानिया तौर पर उसके आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि जो तू कर सकता है कर गुजर। तो ये ईमान और ये दर्जात, और वक्ती तौर पर यानी फौरन इम्तिहान और फौरन जन्नत, कितनी बड़ी बात है। इसी तरीके से एक मर्तबा एक कोई जंग में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सो, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान और कुफार के बीच में जंग हो रही थी, तो एक नौजवान लड़का आया और उससे पूछा कि क्या हो रहा है, ये क्यों लड़ रहे हैं? तो कहा कि ईमान और कुफ्र की जंग है। तो कहा कि इसमें लड़ने से क्या मिलेगा? कहा कि जन्नत मिलेगी। तो वो फौरन अपने हाथ में कुछ अंगूर या कुछ खजूर वगैरह खा रहा था, उसने उसको छोड़कर आगे जाकर उसमें मिलना चाहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, पहले तुम ईमान ले आओ। तो उसने कलमा पढ़ा और आगे गया, और जो सो जंग में लड़ते हुए शहीद हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जन्नत में चला गया। तो अंदाजा करें कि अभी ईमान लाया, अभी अमल कुछ नहीं किया, जंग में गया, लड़ा और जन्नत में चला गया। और इसी तरीके से ये जादूगरों का मामला क्या है कि अभी ईमान का ऐलान किया, अभी जो सो उन लोग शायद ये उसके फिरौन के धमकियों के सामने अपने आप को नीचे नहीं किया, बल्कि ऐलान करते हुए कहा कि जो करता है कर ले, हम तो पीछे नहीं हटेंगे। तो बहरहाल कभी ईमान की इस तरीके का इम्तिहान आए तो उस वक्त में पता चलता है कि किसका ईमान कितना है। अल्लाह से हम बहरहाल अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं कि कभी अल्लाह हमको इस तरीके से ना आजमाए, हमारे ईमान का इम्तिहान ना ले, क्योंकि हमको जानते हैं कि कितने कमजोर हैं हम। लेकिन कम अज कम अपने दिल में तो ख्वाहिश तो होनी चाहिए कि कभी हमको अगर इस तरीके का ईमान के इम्तिहान देने की जरूरत पड़ेगी तो हम दुनिया को और दुनिया के फायदे को नहीं देखेंगे, बल्कि ईमान को देखेंगे, अल्लाह के सामने अपने आप को जो सर झुकाने को देखेंगे। तो बहरहाल ये जादूगरों की कहानी में और उनके किस्से में हमारे लिए बहुत ज्यादा इबरत है, और हमको सोचने की जरूरत है कि हम दुनिया में अपनी अपनी जिंदगियों में कितने ही अल्लाह के अहकामात को हम पामाल कर रहे होते हैं, बल्कि वो नहीं जो मुस्तहब और अच्छे हैं, बल्कि जहां पर जन्नत और जहन्नम का जैसा जिक्र किया। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फमन गशा फलैसा मिन्नी, जो धोखा दे वो मुझ में से नहीं है। कहने के लिए तो छोटी सी हदीस है और छोटे से अल्फाज है, लेकिन इसमें कितनी खतरनाक चीज है। मतलब क्या है कि जो कोई धोखा दे वो हम में से नहीं है। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप अपनी उम्मत से उसके बरात का इज़हार कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जो धोखा दे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, वो मुसलमान रह ही नहीं सकता है। अब ये धोखा देना, किस चीज में धोखा देना, आज हम देख लें कि हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक एक बार नहीं, दो बार नहीं, पता नहीं कितनी जगहों पर कितनी मर्तबा कितनों को धोखा दे रहे होंगे। कहीं पर खुद अपनी औलाद को धोखा दे रहे हैं, कहीं पर जो जानवरों को धोखा दे रहे हैं, कहीं पर अपने बड़ों को धोखा दे रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं। तो ये धोखा देना सिर्फ ये नहीं है कि जो माल, तिजारत के माल में चीटिंग करके, वो तो धोखा है ही है। जिस तरीके से मैंने कहा कि इंसान की उम्र हो गई जिसकी वजह से उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन इंसान चाहता है कि उसको छिपाए और लोगों के सामने कम उम्र नजर आए, तो बिल्कुल जो सो चिकना बनकर और इसी तरीके से बाल को काले कर कर और जो सो इस तरीके से, ये धोखा नहीं है, यकीनन धोखा है। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। और सफेद बालों को जब रंगने का कहा तो कहा कि उसको मेहंदी लगा लो या कोई और रंग करो, लेकिन काला मत करो, क्योंकि जो काला करेगा उसके बारे में वही बयान कर दिया। क्योंकि उसके पीछे मकसद क्या है कि लोगों धोखा ना खा जाए। किसी की उम्र 50-60 साल है और वो जो सो बाल को काले कर ले और 40-45 का नजर आने लगे, तो ये धोखा है। उसी तरीके से किसी भी और तरीके से इंसान धोखा देता है तो वो सारा धोखा है। तो इस तरीके के मामला से हम कितने मर्तबा दिन भर में किसको धोखा दे रहे होंगे। और एक बात को अगर हम समझ लें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है,
तो कौन कौन किस किस को धोखा दे रहा है। कहीं पर जो सब मियाँ बीवी में आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, कहीं पर हम अपने औलाद को धोखा दे रहे हैं, कहीं पर अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर क्या क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो खतरनाक जो क्या कहते हैं कि जो रेड लाइन है, उनको हम दिन भर में कितनी बार पामाल कर रहे होते हैं। तो ये देखें, और जादूगरों का मामला देखें कि उनके सामने खतरा है, मौत भी है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, और वो यही कह रहे हैं कि जो कुछ कर सकता है कर गुजर, हम तो तेरे ऊपर तुझको तरजीह नहीं देंगे। तो बहरहाल इसमें हम जितना सीखेंगे समझेंगे उतना हमारे लिए नसीहत है। इसी के यहाँ पर हम रुकते हैं, और कल चूंकि जुमा है तो कल इंशाल्लाह हमारी हफ्तावार छुट्टी होगी। इंशाल्लाह शनिचर के दिन हम क्लास दोबारा करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।